देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में आने की जद्दोजहद में लगी है। दूसरी तरफ विपक्षी दल सूखा खत्म करने की कोशिश में है। इन सब चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली में शरण देने के मामले में रिठाला से पार्टी विधायक महेंद्र गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं उन पर विधायक महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर पाए गए हैं। उनके नाम की मोहर भी लगी है। अब पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की। जब उनके दस्तावेजों की जांच की गई तो उस पर रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल के साइन और मोहर पाए गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस जारी कर दिया है। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर साथ में जुड़े हुए हैं। जावेद, अब क्या पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर महेंद्र गोयल पे आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के साइन हैं और बाकायदा उन्हीं के जो सारे इनिशियल्स हैं उसके बाद ही इन बांग्लादेशियों को ओके किया गया था। और देखिए रोहित जी, जिस तरीके से अब चुनाव का समय नजदीक आ गया है, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से कुछ महीने पहले ही लगातार पिछले साल से ही दिल्ली और दिल्ली सरकार और बीजेपी यानी कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी लगातार बांग्लादेशियों को लेकर आमने सामने जो राजनीति लड़ाई शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार 10 दिसंबर के बाद से बांग्लादेशियों के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा था, जिसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उन्होंने 500 के करीब बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से लेकर सभी के दस्तावेज को चेक किया जा रहा है और यहां तक कि जो बांग्लादेश के जो पश्चिम बंगाल और असम तक की उनके कार्ड्स को भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब अभी हाल में ही तकरीबन 25 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको साउथ दिल्ली की तरफ से डिपोर्ट किया गया है और उनको बांग्लादेश भेजा गया है। तो ऐसे में जो आइडेंटिफाई हुआ उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिसमें आम आदमी पार्टी के जो विधायक है रिठाला के महेंद्र गोयल, उनके सिग्नेचर को जो है जो जांच में सामने आया है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही, तमाम अलग अलग जो जिले हैं दिल्ली के वो बांग्लादेशियों को लेकर, घुसपैठियों को लेकर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को एक जो इंफॉर्मेशन मिली जांच में सामने है, उसको लेकर महेंद्र गोयल जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको नोटिस भेजा गया है और महेंद्र गोयल के साथ साथ जो और उनसे जुड़े हुए जो उनके करीबी हैं, उनके स्टाफ हैं, उनको भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, जिसमें साउथ दिल्ली के जो सीनियर्स अधिकारी हैं साउथ दिल्ली के, वो महेंद्र गोयल से पूछताछ करेंगे और तमाम जिस तरीके से बांग्लादेशियों को लेकर जो राजनीति चल रही थी और जो सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं राजनीति जो लोग हैं उनके सपोर्ट से ही लगातार वोटर आईडी जो है वो बनाया जा रहा है या पहचान पत्र बनाया जा रहा है, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि ये लोग इसी देश के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के लोग हैं। तो ऐसे तमाम जो वेरिफिकेशन जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो सामने आए, जिसमें ये पाया गया कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स इलीगल है, फर्जी तरीके से बनाया गया है। जावेद, अभी कब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इस बारे में जानकारी है? कोई डेट उसमें है कब बुलाया गया पूछताछ के लिए? देखिए अभी तक की जो जानकारी मिली रोहित जी, वो यही बताया जा रहा है कि आज शाम का उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन शायद अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अब देखना है कि दिल्ली पुलिस उनको कब नोटिस देती है, लेकिन ये थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। और दिल्ली पुलिस ने ये साफ नोटिस में के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि जो पूरा मामला है घुसपैठियों को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर, क्योंकि साउथ दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस की अब तक की जो सबसे बड़ी ऑपरेशन हुई है। रोहित, मैं आपको बता दूं कि रोहित जी देखिए, संगम विहार में एक मर्डर हुआ था पिछले साल नवंबर में और उस पूरे मर्डर को सॉल्व करने में जो खुलासा हुआ था उसमें बांग्लादेशियों के पूरे एक रैकेट का सामने आया था। उसी रैकेट के बेस के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसी बेस पर फिर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक परिवार भी शामिल था, उसके बाद फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि साउथ दिल्ली में सिलसिलेवार ढंग से लगातार जो घुसपैठ बांग्लादेशी हैं, जो इलीगल तरीके से यानी फर्जी तरीके से, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर जो लोग इनको यहाँ पे मदद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा रैकेट है जो कि साउथ दिल्ली ने खुलासा किया था कि डंकी रूट के जरिए ये जो बांग्लादेशी हैं वो पहले असम के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के जरिए फिर ये। जी ठीक है जावेद, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।